जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की पूजा का विधान है। इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा भी की जाती है। धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस बार 2023 में धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है, लेकिन झाड़ू खरीदते समय कुछ बातें हमें ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं कि हमें कौन सी झाड़ू अपने घर लानी चाहिए और कौन सी झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। और धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू से आप ये खास उपाय कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर साल भर बनी रहेगी और आपके घर में बरकत होगी। तो दोस्तों, पुरानी झाड़ू को हमें कब निकालना चाहिए घर से और कैसे निकालना चाहिए, यूं ही नहीं हमें बाहर फेंक देनी चाहिए। तो नई झाड़ू तो सभी लाते हैं धनतेरस के दिन, लेकिन पुरानी झाड़ू का हमें क्या करना चाहिए ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इस दिन झाड़ू की विशेष रूप से पूजा भी की जाती है। तो धनतेरस के दिन सभी लोग जानते हैं कि झाड़ू खरीदनी चाहिए, लेकिन कैसी झाड़ू खरीदनी चाहिए और कौन सी झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें मिलेगी, तो ये नहीं जानते हैं। तो झाड़ू बाजार में कई तरह की मिलती हैं और धनतेरस के दिन पावन दिन पर हमें अपने घर में अच्छी झाड़ू लानी चाहिए। अच्छी झाड़ू जैसे कि सीकों वाली झाड़ू ला सकते हैं या फिर आप फूल झाड़ू भी ला सकते हैं। मान्यता है कि इस तरह की झाड़ू खरीदकर घर पर लाने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, झाड़ू खरीदने के कुछ नियम होते हैं। तो धनतेरस के दिन आप बाजार से घनी झाड़ू लाएं। ऐसा नहीं है कि मतलब पतली झाड़ू लाएं, पतली झाड़ू नहीं होनी चाहिए, घनी झाड़ू हो। घनी झाड़ू का हमारे घर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि जैसी घनी झाड़ू होगी घर में वैसी ही ज़्यादा बरकत होगी। और कभी भी आप घर में धनतेरस के दिन टूटी फूटी सींकों वाली झाड़ू ना लाएं। इसे खंडित झाड़ू कहा जाता है और मान्यता है कि टूटी सींक वाली झाड़ू खरीदने से घर में दरिद्रता आती है। तो यह आप ध्यान रखें। और ऐसा भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन प्लास्टिक की झाड़ू बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू इस पावन मौके के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो इस दिन आप फूल झाड़ू लाएं या फिर आप सींक वाली झाड़ू लाएं। ये दो ही झाड़ू शुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर तुरंत उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन लाई हुई झाड़ू की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही उसका प्रयोग करना चाहिए, मतलब उसको अपने काम में लाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। और अगर आप धनतेरस के दिन नियम अनुसार अच्छी झाड़ू अपने घर में लाएंगे तो आपके घर में लक्ष्मी माता का आगमन होगा। और धनतेरस के दिन लाई हुई झाड़ू को आप पूजा अवश्य करें, पूजा के बाद ही इस्तेमाल करें। और झाड़ू को कभी भी आप दक्षिण दिशा में ना रखें और कभी भी पलंग के नीचे ना रखें, कभी भी सोफे के नीचे ना रखें। झाड़ू को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में क्लेश बढ़ता है। और झाड़ू को कभी भी अपनी तिजोरी के पास भी नहीं रखना चाहिए और झाड़ू को कभी दक्षिण की तरफ मुख करके नहीं रखना चाहिए, यानी कि जिस तरफ से हम झाड़ू लगाते हैं ना, वो सिरा दक्षिण की तरफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप कुछ नियम अनुसार अगर आप अपने घर में झाड़ू लाएंगे और रखेंगे तो ही आपके घर में बरकत होगी। दोस्तों, झाड़ू लाने के बाद आपको क्या करना चाहिए ये भी हम जान लेते हैं। धनतेरस पर नई झाड़ू लाने के बाद उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुरानी झाड़ू का क्या करें ये भी हम जानेंगे। तो जब आप नई झाड़ू लाएं उससे पहले आप पुरानी झाड़ू की विधिवत पूजा करें। पूजा करने के साथ ही जैसे कुमकुम अक्षत अर्पित करें, फूल अर्पित करें। और पुरानी झाड़ू को आप कहीं ऐसी जगह पे रखें जिससे कि आने जाने वाले की नज़र पुरानी झाड़ू पे ना पड़े। तो अगर आप पुरानी झाड़ू को हटाने से पहले ये कुछ उपाय कर लेते हैं तो इससे माता लक्ष्मी भी नाराज़ नहीं होती हैं और आपके घर में पुरानी झाड़ू बरकत देकर जाती है। धनतेरस के दिन आप ये कर सकते हैं या फिर आप दिवाली के बाद भी कर सकते हैं।
और अगर आप यूं ही पुरानी झाड़ू को अपने घर से निकाल देते हैं तो इससे आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। दोस्तों, पुरानी झाड़ू को घर से निकालने से पहले आप झाड़ू के सिरे पे काला धागा बांध दें और झाड़ू को अपने घर में ऐसी जगह रखें जिससे कि आने जाने वाले की नज़र झाड़ू पे बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि झाड़ू को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है और काले धागे को शनि ग्रह से संबंधित होता है काला धागा। तो इसलिए ऐसा करने से दोनों ग्रह मजबूत होते हैं और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में प्रवेश नहीं होता है। और धनतेरस के दिन पुराने के बदले नई झाड़ू से आप सफाई कर सकते हैं। मतलब धनतेरस के दिन लाएं, पूजा पाठ करने के बाद आप उससे थोड़ी सी सफाई अवश्य कर लें। मतलब कहीं भी अपने घर में थोड़ा सा झाड़ू लगा सकते हैं शगुन के रूप में। और पुरानी झाड़ू को दिवाली की रात को आप घर से हटा सकते हैं। धनतेरस के दिन ना हटाएं, दिवाली की रात को आप हटा सकते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन आप पुरानी झाड़ू की पूजा भी कर सकते हैं, उसको साइड में रख दीजिए और दिवाली की रात को आप उसे हटा सकते हैं, क्योंकि इस दिन अमावस्या है। अमावस्या के दिन भी झाड़ू को आप हटा सकते हैं, किसी भी महीने के अमावस्या के दिन आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप ये उपाय करेंगे ना तो इससे आपके घर में बरकत होगी और कभी भी आर्थिक तंगी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी। तो धनतेरस के दिन आपको कौन सी झाड़ू लानी है ये तो आप समझ गए होंगे। तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कई लोग सोचते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू लानी है तो बस झाड़ू लाने के बहाने मतलब कोई भी झाड़ू ला के रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है और आपको एक झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लानी है। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको जोड़े में झाड़ू लानी है या फिर आप 3 झाड़ू भी ला सकते हैं। 3 झाड़ू अगर लाएंगे तो बेहद शुभ माना जाता है। और धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू का भूल कर भी आपको तिरस्कार नहीं करना है और कभी भी झाड़ू को पैर नहीं मारें, इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। और धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू कभी भी खाली घर में नहीं लानी चाहिए। घर में लाने से पहले झाड़ू के हैंडल पर एक सफ़ेद धागा जरूर बांध लें। माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी घर में स्थिर बनी रहती हैं। और धनतेरस के दिन लाई गई झाड़ू को कभी भी खुला ना रखें। माना जाता है कि इससे घर में कलह होती है, इसीलिए धनतेरस के दिन लाई हुई झाड़ू को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाएं लेकिन पुरानी झाड़ू ना फेंकें। दोस्तों, धनतेरस के दिन शाम को उत्तर दिशा की ओर कुबेर जी और धन्वंतरी जी की स्थापना करें। दोनों के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। कुबेर जी को सफ़ेद मिठाई और धन्वंतरी जी को पीली मिठाई चढ़ाएं। फिर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और धन्वंतरी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। प्रसाद खाएं। दिवाली के दिन कुबेर जी को धन स्थान पर रखें और धन्वंतरी जी को पूजा वाली जगह पर स्थापित करें। तो अगर आप इस तरह से नियम अनुसार झाड़ू लाएंगे, पूजा करेंगे, तभी आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।